इतनी तूफानी रात में आप बच्चे के साथ? मैं अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने के लिए आज आपके दरवाजे तक चली आई हूँ अली। क्या कह रही है नज़्म सेहरा? अली, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की परवरिश आप करें, वरना पापा इसे यरूशलेम ले जाएंगे और बुसारिया के गिरोह से खत्म कर देगा। खुदा के लिए अली, मेरे बच्चे की जान बचा ली। नो नज़्म सेहरा, नो। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। आपको क्या हो गया? आप मुझे बार बार क्यों इम्तिहान में डालती हैं? मैं आपको कह चुका हूँ नज़्म सेहरा, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। अगर मुझे किसी को परवरिश करना तो अपने बेटे को करना है। उसमें सबसे पहला हक मेरे बेटे का है। वो देखने के लिए मैं हर आन तड़पता रहता हूँ। मैं बाप हूँ। हर माँ का चेहरा एक जैसा होता है अली, हर बाप की शफकत एक जैसी होती है, और हर बच्चा किसी न किसी के जिगर पर टुकड़ा होता है। इनकार ना करो अली, ये तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारे भाई की औलाद। और फिर मैं अपने बच्चे में आपकी प्यार, शराफत, इल्म और एतमाद देखना चाहती हूँ। क्या आप भी नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे की परवरिश आप जैसे मुसलमान के हाथों में हो? खुदा हाफिज़ अली, खुदा आप दोनों का निगहबान हो। आपने अपनी सारी खुशियां मेरी शख्सियत को बनाने में कुर्बान कर दी। मेरा किरदार, मेरी शख्सियत, मेरी माँ और मुझ पे आपका कर्ज है। फिर तुम्हें एक मुकम्मल शख्सियत के रूप में देखकर मुझे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा तो पूरा हो गया, लेकिन बहैसियत बाप के अपने बेटे की परवरिश की जो जिम्मेदारी मुझ पर आयद थी तो वो तो पूरी ना हो सकी। न जाने मेरा बेटा कहीं बाप की महरूमी का शिकार ना हो गया हो। भाई, मैं तुम्हारी तरफ से तो सुरखरू हूं, लेकिन अपने बेटे की तरफ से शर्मसार हूं। हाँ, जीती रहे मेरी गुड़िया, कैसा चैन मिल रहा है। अरे मेरा तो नसीबा अच्छा था जो तू इस दुनिया में आ गई। जरा बेटी देख लेना, अच्छी तरह देखना कि खिजाब का रंग चढ़ गया। जी दालजान, चढ़ गया। दाईजान, हाँ एक बात पूछूं? हाँ हाँ। दाईजान, आप खिजाब क्यों लगाती हैं? छोटी फुप्पो और बड़ी फुप्पो तो नहीं लगाती? है, मुझे खिजाब का कहाँ शौक है। एक जरा बालों में सफेदी आई नहीं कि चची लेके मेरी वस्मा दौड़ पड़ती हैं। अपने भी थोपती हैं, मेरे भी थोप देती हैं। कहती हैं बालों में ये लीखें सी मुझे अच्छी नहीं लगती। चल बस, अब थक गई होगी चंदा, अब छोड़ दे, बस बहुत दबा लिया। आप फिर मेरे पास आके देख देखना तो हुस्ना क्या कर रही है। दाईजान, पता नहीं क्यों आजकल फुप्पो अकेले में बोलती रहती है। हाँ बेटी, तुम्हारी फुप्पो बहुत दुखी है। चलो जाके बुला तो लाओ। वो कह रही थी कि वो छत पे जा रही हैं, थोड़ी देर में आंख लग जाएगी तो सो जाएंगी, कोई ऊपर ना आए। अच्छी बात है, जाओ चुपके जाना। अगर सो रही हो तो मत जगाना, और नहीं तो बुलाना। जी।
तुम कौन देश हम कौन देश तुम कौन देश हम कौन देश कहो कैसे मिले क्या जतन करें क्या जतन करें तुम कौन देश हम कौन देश हर शाम सुहागन रूप लिए मेरे घर को सजाने आते हैं और देख के सोने आंगन को रो रो के यूं ही ढल जाती है तेरे प्यार की अफशां से अब हम तारों से कैसे मांग भरे क्या जतन करें क्या जतन करें उफ़क़ के उस पार भी क्या कोई दुनिया है मुबहम और पुरस्रार और अगर नहीं तो परिंदों का ये सफर खत्म क्यों नहीं हो जाता एक मैं हूं अली और एक तुम के रास्ते में ही किसी ऐसी जगह रुक गए हैं जहां न कदमों की चाल सुनाई देती है और न अपनी ही आवाज अब तक तुमने मसाइल को लोरियां देकर सुलाती रही हूं मगर अब फरूख जवान हो गया है और साथ ही सारे मसाइल भी अब तो फरूख जब तक खुद सर नहीं झुका लेता मैं उसके सर पर हाथ नहीं रख सकती मसाइल को झुक जाने पर किस तरह मजबूर कर दूं अली आप मेरे थे ही कब बस एक ख्वाब देखा था मैंने ऐसा लगता है जैसे मैं साए के ताक़ुब में दौड़ती भागती रही अब तो उम्र की शाम होने को आई है ऐसे में तो साया भी साथ छोड़ जाता है अली कब आओगे ये मन आंगन की फुलवारी बिन ताल कैसे फूल बने तेरा सपना मेरी आंखों में कभी याद बने कभी भूल बने और भी याद आ जाते हैं जो मिलकर हमसे दूर रहे रुक क्यों गए मैं भूल जाता हूँ कि घर मेरा नहीं है जिस तरह घोड़ा सीधा थान की तरफ दौड़ता है ना इसी तरह बेलगाम पराये घर में आ जाता हूँ किस पराये का घर है जिसका हुक्म चलता है घर उसी का होता है ये बताओ तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं वो तो कल शादी को कराची चले गए शादी में शिरकत ना करने की माफी मांगने आए होंगे पता नहीं मैं तो समझा था कि तुम्हें साथ ले जाने के लिए आए हैं तुम्हारी मम्मा की फरमाइश पर शराब के लिए मेहरबानी मेहरबानी ये बताओ कि अम्मी कहाँ हैं छत पर छत पर हैं अरे कहाँ जा रहे हैं उन्होंने मना किया था कि कोई छत पे ना जनाब वो मेरी माँ है अगर आपकी माँ है तो मेरी
मेरी फूफो है। अच्छा, जी अरे अम्मी आप, क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटे, सर में दर्द था, ठंडी हवा में बैठने के लिए छत पे चली गई थी। तुम बताओ नसीरा फूफो की तरफ गए थे? हाँ, मैं तो रोज जा रहा हूँ। नसीरा फूफो कह रही थी कि आप भी कोई वक्त निकाल के उनके पास आ जाइए। क्यों? कुछ नहीं अम्मी, आप घबरा क्यों गई? अम्मी आप बहुत कुछ मुझसे छुपा जाती हैं। क्या छुपाया मैंने तुमसे? खैर अब जाने दीजिए, कुछ कहूंगा तो बुरा लगेगा आपको। ये बताइए कि पिछले आंगन में खुदाई क्यों हो रही है? मोहसिन भाई कुछ बनवा रहे हैं। तुम्हें बताओ नसीरा फूफो ने कुछ और तो नहीं कहा? अम्मी ये क्या हो गया आपको? कुछ भी तो नहीं कहा नसीरा फूफो ने। आप ये बात बात पे डर क्यों जाती हैं? क्या हुआ अमीरा? इतनी बोर फिल्म दिखाई, सारी आउटिंग का मजा जाता है। आओ कहीं और चले। अरे अब इतनी रात को कहाँ जाएंगे? और ये बुर्का तो तुमने ऐसा उतारा जैसे कभी पहना ही नहीं था। बुर्का में पहनती कितनी देर के लिए हूँ, घर से निकली, कॉलेज पहुंची और बुर्का खाए। अच्छा सुनो, कल तुम अपने अब्बू से बात कर लोगी या मैं खुद हाजिरी लगाऊं? मैं ऐसा करूंगी, कल अपनी अम्मी को उनकी भावच के घर भेज दूंगी, तुम मेरे अब्बा से मिल लेना, लेकिन शाम 6 बजे से पहले, उसके बाद वो नहीं मिलते। अच्छा आओ चलो। क्या अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कहाँ देखूं? इतनी रात हो गई, किससे पूछूं? अरे रशीदा, ओ रशीदा, रशीदा, अरे उठ उठ। अरे मेरा दिल हौले खा रहा है, तू पड़ी सन्ना रही हो, खड़ी हो। अम्मा, अब्बा को भेजिए ना देखने को। अरे अब्बा को कहाँ से भेज दूं? अब्बा घर में हो तो भेजू ना। आ गई कमबख्त, आ गई तालीम याफ्ता, आ गई। अरे तेरी डिग्रियों को आग ना लगा दूं मैं, इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था मैं। बोल कहाँ थी तू, कहाँ थी? कमबख्त, तुझे कुछ गैरत है या नहीं? बेगैरत बाप की बेगैरत औलाद, चल दफा हो अपने कमरे में। खबरदार जो कमरे से बाहर निकली टांगे तोड़ दूंगी। मनहूस कहीं की, खुदा गारत कर दे इन बाप बेटी को। कैसा मेरा भाई कहता था, आपा छोड़ दो इस अशफाक अहमद को, छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगी। एक बच्ची है, मैं पाल लूंगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं, किस मुसीबत में पड़ गई। बजी, साहेब बजी, अब दुख नहीं उठाए जाते मुझसे, अब नहीं उठाए जाते साहेब बजी। क्या गुनाह किया था मेरे मरहूम भाई शमशाद अहमद ने जो उनकी औलाद ऐसी आजमाइशों से गुजर रही है? मेरा नसीब, मेरा मुकद्दर। ताहिबा, उस रिश्ते का क्या हुआ? ताहिबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कहीं से कोई लड़का पकड़ के ला दीजिए, हमीदा का निकाह कर दीजिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ताहिबा, अल्लाह मालिक है। जहाँ कोशिश की थी वहाँ तो महज शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मिर्जा साहब की भांजी भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जहाँ हमीदा जाती है। तो मिर्जा साहब ने इनकार कर दिया? बड़ी खूबसूरती के साथ। मेरे दोस्त हैं, वो तो फौरन तैयार हो गए थे, लेकिन बदअक्ल लड़कियों को कौन समझाए कि जब उनके कदम घर की दहलीज के बाहर निकल जाते हैं तो इज्जत और आबरू की जिम्मेदारी भी माँ बाप के कंधों से हटकर उनके अपने कंधों पर आ जाती है। हमीदा बहुत बदनाम है कॉलेज में, मुमकिन है कॉलेज वालों को उसका नाम हटाना पड़े। ये नतीजा हुआ औलाद से बाप को फिक्र करने का। अरे 2 कौड़ी की इज्जत करती है इस नसीरा ने अशफाक अहमद की। हाय, घर का भंगी भी ऐसा बेइज्जत ना हुआ होगा। अब बताओ बच्चे डरे तो कैसे? हाँ, भूख पे। अरे बड़ी साहिबे ज्यादा तो खुद मुख्तार बनी बैठी थी, जाने किन चक्करों में फंस गई है हमीदा। दिल चाहता है यही आंखें बंद किए सोते रहे,
न कुछ सोच सके, न कुछ सुन सके, न देख सके। आदित, अरे तुम जाग रही हो? आप अभी तक सोए नहीं? मैं बच्चों से बातें कर रहा था। बच्चे अब तक जाग रहे हैं? वो तो 8 दिन से नहीं सोए। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमारी वजह से सब लोग परेशान हुए। ठीक ही कहा है तुमने, तकलीफ तो हुई है और इसीलिए तकलीफ का एहसास जाता भी रहा है। हमें नहीं मालूम हमें क्या हो जाता है। तुम्हें कुछ नहीं हो जाता, तुम सिर्फ ये समझती हो कि शायद सारे दुख तुम ही पर टूट पड़े और हम सब चैन की नींद सो रहे हैं। और फिर यह भी है कि तुम बड़ी हो और चाहती हो कि सब तुम्हारा हुक्म माने। बड़े तो हैं ना। मामू मियां और मुमानी अम्मा के होते हुए इस खानदान का बड़ा कोई नहीं बन सकता रोशन। हम लोग मशवरे ले सकते हैं, रूठ सकते हैं, मना सकते हैं, मगर सारे फैसले उन्हीं के होंगे। और एक बार अगर इन बुजुर्गों के फैसले सुनने की रिवायत जाती रही तो कई नस्लों तक बेअदबी और खुदसरी की ये रिवायत कायम रहेगी। बच्चे अगर जाग रहे हैं तो जरा बुला दीजिए। अब मगर एक शर्त पर कि आप ये रोना धोना शुरू नहीं करेंगे। नहीं, रोएंगे नहीं। गुलशान, फरूख, कम ऑन, आ जाओ। फरूख है? फरूख, वो तो तुम्हारे सराहने से कई दिन से हिला तक नहीं। नहीं, पहले मेरा फरूख। क्या है अम्मी, आप हर बात में फरूख भाई को आगे कर लेती हैं। कैसे हुई शायद? अम्मी अगर आप इजाजत दें तो मैं नुसरत को अपने साथ ले आऊं। कहाँ है नुसरत? अम्मी वो आपसे बहुत डरी हुई थी। जाओ हमारी बहू को लेके आओ और शौकत भाभी को भी। वो शौकत तो हुस्ना के यहाँ गई हुई है। छिन गई गद्दी तुम्हारी। रोशन खाला बिल्कुल ठीक हो गई हैं। बड़ा हुक्म क्या फिरती थी। हुक्म तो मैं अब भी चलाऊंगी। अम्मी फरूख भाई ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, जो भी कहती थी कुछ भी नहीं करते थे। अम्मी आप उनको डांटने के बजाय इतना प्यार कर रही हैं, ये तो कोई बात नहीं। निश्चय अभी खाना से हो गया। हिले नहीं भाई, हले बिल्कुल नहीं, हलने की बिल्कुल नहीं हो रही। ये हल्ला हल्ला क्या लगा रखा है तू? हम लोग बोलते हैं ना ऐसे ही, मम्मा हलो नक्को, हलो नक्को। अगर सरताज ने सुन लिया ना तो गुस्से के मारे छत से जाएगी। गुस्से के मारे छत से जा लगने की क्या बात है? बोल रही हूँ मैं, गुस्सा मेरे को भी बहुत आया था, मगर अब क्या बेवकूफ बनाने को मुझे लंदन से क्यों बुलवा लिया? मम्मा बुलाया आपको। मैं तो चुप ये बोली थी मैं अपने भाई से मशवरा लूंगी। मम्मा पूछे ना पूछे टेलीफोन पर बात करके बुला लिया। क्या हौलेपन की बात करी सरताज, जिंदगी में सिर्फ एक चांस मिला है तुमको, मेरे को तो फायदा उठा लेने दो। वैसे भी मेरा बिजनेस आजकल कुछ ठंडा जा रहा है। कोई बिजनेस प्रोजेक्ट थोड़ी है सुल्तान भाई, कैसा बोल रहे हैं? मेरे शोहर की बेटी की दौलत है। पागल, पहली बीवी की बेटी की दौलत है, तुम्हारी बेटी की दौलत तो नहीं। मम्मा मेरे को सब कुछ बता दिए, अब सारा गेम मेरे पे छोड़ो, जैसा मैं बोलूं वैसा करती जाओ बस। जवान बेटियों की माँ हूँ सुल्तान भाई, घर उजड़ जाएगा तो क्या करूंगी? तुम तो पागल की पागल रहोगी जरताज, कैसे उजड़ेगा घर तुम्हारा? इधर आओ, कुछ होश करो जरताज, ये घर भी तुम्हारे नाम नहीं है। जैसे जैसे अफशा की मोहब्बत मोहसिन के दिल में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हर चीज, यहां तक कि जिंदगी का सुकून भी तुमसे छीनता चला जाएगा। 17 साल बेटी को नेगलेक्ट करने वाला बाप 17 साल टूट कर मोहब्बत भी कर सकता है। इसके बाद जानती हो, तुम पर और तुम्हारी बेटियों पर लापरवाही की मक्खियां भिनक जाएंगी। कुछ
देखो इश्क और सरताज, जिंदगी में चांस सिर्फ एक या दो मिलते हैं। फिर क्या करूं? बोलो आप। बोलूंगा कल। आज से सिर्फ तुम ये कोशिश करना कि मोहसिन के सामने अफशा की कोई अच्छी या बुरी बात ना होने पाए। अच्छा। कल का दिन तुम्हें जिंदगी के नए और रोशन रास्ते की तरफ ले आएगा। एक, ये दो, तीन, हमेशा दुपट्टे मेरे पास जो है ना वो कम रहेंगे। कितनी अच्छी है पप्पू की ये वाली साड़ी, और कितनी अच्छी लग रही है मुझ पर। अच्छा कपड़े उठाना। अल्लाह फरमाता है कि आप मेरे दुपट्टे रखने से मैं पप्पू से शिकायत कर दूंगी। शिकायत कर दूंगी? शिकायती टट्टू। क्या? अरे देखी मेरी हिसाब की शीशी कहाँ रख दिया तुमने? सुबह से ढूंढ का पागल हो गई हूँ मैं। चाची जान, शीशी यहाँ रखी हुई है, आप जरा आके हुस्न पप्पू के कमरे से ले जाइए। चाची जान, अब होगा। अल्लाह, फिर वो कितना तंग करते हैं मुझको। नहीं खोलूंगी दरवाजा, कुछ भी कर ले, मैं कराची जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। पप्पू, भाई मारी गई। क्या हो रहा था? पप्पू, पप्पू, फरूक भाई। क्या? फरूक भाई लगा रखी है, हर वक्त लड़ाई दंगा। मुझे बिल्कुल ये बातें पसंद नहीं है। हाँ माशाल्लाह अफशा, तू अब बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई है। तुम्हें दुख उठाकर पालने का तो मुझे कोई इनाम नहीं मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बिगाड़ने का इल्जाम ही मेरे सर आ जाए। अगर बुलावा आ गया तो ऐसे बाप के घर जाओगी जो तुम्हें आज से 50 बरस पहले की लड़की के रूप में देखना चाहते हैं। अगर अपनी फूफी की परवरिश का भरम रखना चाहती हो ना बेटी, तो कराची में बहुत एहतियात से रहना। ये सब हरकतें वहां मत करना। आखिर तुम झगड़ क्यों रही थी? आपने सूटकेस में कपड़े रख दिए थे ना वो। हाँ अच्छा, तो फरूक कपड़े लेके भागा था। आज मैं उसे दुरुस्त करके रहूंगी। लेकिन तुम उसके मुंह क्यों लगती हो? इतनी बार मैंने तुम्हें मना किया है, हर वक्त तुम झगड़ती रहती हो। तंग आ गई हूं मैं तुमसे। कपड़े रखो तुम अपने, मैं देखती हूँ उसे जाके। पप्पा ने तो कभी नहीं डांटा था मुझको, लेकिन अब वो भी ऐसे ही करती है। पप्पू की बच्ची, मैंने कह दिया है तुम कराची बिल्कुल नहीं जाओगी। तुम कराची नहीं जाओगी, आगे समझ में? मैं अपने अब्बू के पास जा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या नमूना बाप हैं तुम्हारे हमारे। ऐसे बाप तो म्यूजियम्स में सजा के रखने चाहिए। आप मेरे अब्बू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जरूर कहूंगा। तुम समझती हो गौर तुमसे बात करेगी? गौर बात नहीं करेगी तो क्या हुआ? जवाहिर और मम्मा तो बात करेंगी। ओह मम्मा पापा, मुझे तो लगता है तुम कराची जाके फ्रांसीसी बोलने लग जाओगी। तो फिर यहाँ पे लौट के मत आना। क्या? हम लोग यहाँ पे उर्दू बोलते। जबरदस्ती? जबरदस्ती भी ऐसी कि जबरदस्त मारे और रोने भी ना दे। अच्छा तो फिर आप एक काम कीजिए। माइए, आप एक टेलीग्राम दीजिए मम्मा को कि आप मुझे कराची नहीं जाने दे रहे। अरे अगर मैंने टेलीग्राम दे दिया ना तो वो और फूंक में आ जाएंगी। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक लेटर डिक्टेट कराता हूँ और तुम वो लेटर लिखो। आप लिखिए, डियर मम्मा, आपका बुलावा आया, थैंक यू। आपने 16 साल मुझे रिकॉग्नाइज करने में लगाए। अब मैं 16 साल ये सोचूंगी कि आप मेरी माँ हैं या नहीं। बात खत्म। बात ऐसे खत्म नहीं होती। अरे बात तो ये इतनी आसान है कि तुम्हारी मम्मा अपने छक्के आप छुड़ा के बाउंड्री पार कर जाएंगी। अफशा बीवी जी। अफशा बीवी। अरे बीवी, ये दर्जी कने से कपड़े आ गए, इनको गिन लो और 2 कपड़े उसके पास और है। ए बीवी, तुम कराची जा रही हो, देखो भूलना मत, मेरे लिए 2 नीलॉन के दुपट्टे जरूर लेके आना।
अरे बुनियादी खाला, मैं जरूर लेके आऊंगी आपके लिए। और किसके लिए लेके आऊंगी? आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, बड़ी बेगम साहब चिल्लाने लगती है। और नहीं चिल्लाएंगे, आप बैठे। बुनियादी खाला मुझे एक कहानी तो सुनाए। अभी भी दिन के वक्त? हाँ बुनियादी खाला, दिन और रात क्या, अब तो मैं कराटे चले जाऊंगी ना। मगर बिटिया तुम्हें तो वो लंबी वाली कहानी पसंद है, तुम दूसरी कोई सुन लो। सबर बादशाह दादी की कहानी सुना दीजिए। बिटिया वो तो बहुत ही लंबी है। नहीं ना, हमें नहीं पता, बस हमें तो वही सुननी है। अच्छा तो सुनो। एक था बादशाह, और हमारा तुम्हारा खुदाबाद। और साहब बिटिया ये तो देखो बहुत लंबी है। बुनियादी को छोड़ बिटिया, आप बस यही हमें कहानी सुनाए। अच्छा तो एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, और खुदा का बनाया भाई इंसान बादशाह। तो मुल्क जरनिगार के बादशाह की खटमल हो, इसमें तो कोई खटमल है। आप कहानी सुना, कहानी सुना आराम से आराम। तो मुल्क जरनिगार के बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी। तो चांद जैसा चेहरा, झील जैसी आंखें और सुआ जैसी नाक। तो बिटिया बड़ी जोर से काटा है, खटमल बहुत हो रहे हैं इसमें। नहीं हो रही बुनियादी खाला, ऐसे खटमल हो रहे। कहानी सुना। अरे बीबी, परसों बेगम साहब कह रही थी तखत में से 2 निकले हैं। अभी धूप बहुत तेज है, कम वक्तों को जलाती हूँ धूप के अंदर। अरे बुनियादी खाला, कहानी सुनाने तो हम चले जाएंगे, फिर हम कराची। अरे बेटिया बहुत खटमल हो रहा है, मुझे पहले इनसे निमटने दो। अगर ये महज चौखटों में और खिड़कियों की पट्टियों में होगा तो इनसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। पहले मुझे इनसे निमटने दो ना भैया, पहले मैं धूप में डाल दूँ इनको, और बाद में होगा। बुनियादी खाला देख के मैं गिर जाती है। बेटिया इतना तो फंसा नहीं इसके अंदर। अरे इतना बीवी, चोर पकड़ा गया। आपकी मशहरी में भी जरूर खटमल हो गए होंगे। तुम्हारे रवैये से मेरे सारे घर वाले मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहने लगे हैं। क्या करी ना, कुछ भी नहीं। वो लोग खुद ही इतने अच्छे हैं। एक शौकत भाभी का मिजाज जरा गर्म है। हुआ तो क्या हुआ, उन्होंने अपने घर खुश, हम अपने घर। कहाँ जा रही हो बेटे? मेरे पास बैठो। पापा एग्जाम्स के लिए स्टडी करना है। अच्छा जाओ, फिर जाओ। गौहर, आपकी स्टडीज कैसे चल रही हैं बेटी? पापा मेरा तो पढ़ाई में दिल बिल्कुल नहीं लग रहा। अरे क्यों बेटे? पापा मुझे आपको सॉरी कहना था। क्यों भाई? आप हमेशा बोलते थे ना that I'm a bad girl। अरे भाई, जब तुम छोटी थी तो डांटने के लिए कहा करता था। नहीं पापा, मैं अभी भी हूँ। जब तो मैंने लाहौर में इतना टीज किया है आपको। कोई टीज नहीं किया है, वो तो मैं भूल भी गया। और हाँ, तुम्हारे लिए वही जेवर का सेट मैं लेकर आया हूँ। जरताज, तुमने दिया नहीं मेरी बेटी को जेवर का सेट? सेट तो मुझे मिल गया है। I'm really very sorry पापा। कोई बात नहीं बेटी, मैं अपनी बेटियों से कभी नाराज नहीं हुआ करता, सिवाय अफशा के। पापा मैं अफशा को बुलाना चाहती हूँ यहाँ कराची। क्या वाकई तुम उसे यहाँ बुलाना चाहती हो? क्यों पापा, क्या वो मेरी और जवाहर की बहन नहीं है? प्लीज पापा उसे आने देना। जरताज, लिख दो अफशा को। मम्मा सुनिए ना, पापा क्या कह रहे हैं? क्या? अफशा को खत लिख दो और टिकट भी भेज दो। तुम खुद ही खत लिखो, खुद ही टिकट भेजो। मैं क्या लगती हूँ अफशा? You have king's permission, my princess. It is my honor. जिंदगी दे आज मुबारक हो। बहुत डालो रोशन, आप बहुत बहुत मुबारक। मेरी बच्ची को 87 साल की उम्र का फरमाए।
नानी जान, आप रोशन खाला की गुलपोशी कर रही है ना? लीजिए मैं ताज पोशी की देता हूँ। बड़ा शरीर हो गया है। वैसे अम्मा आप और शौकत भाभी हमारी गुलपोशी इस तरह कर रही हैं जैसे फर्रुख की बिस्मिल्लाह। मैं तो क्यों ना करूं, अल्लाह ने तुम्हें सेहत अता फरमाई। क्यों चाची, 7 कुरान दरमियान जैसी इसकी हालत हो गई, तौबा तौबा, मुंह से नहीं निकाल सकते। भाभी वैसे आपका सेहतयाब होना तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, वरना मैं तो समझ रही थी कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। आदाब बेटी, जीती रहो, बूढ़ सुहागन हो, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, सेहत दे, हिम्मत दे कि जो काम हमने मुकम्मल नहीं किए अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथ से पूरा कराए। अरे अल्लाह तो पूरा कराएगा भाई। रोशन चौधारी बनी राज करेगी और धंधे निपटाने के लिए तो अल्लाह रखेगी हमारी शौकत दुल्हन। जान आप कैसी बातें करती हैं। अल्लाह हमारी अम्मा को हमारे सर पर सलामत रखे। वैसे अम्मा की जगह तो शौकत भाभी लेंगे। शौकत भाभी, बीमारी में हमने आपके बारे में पता नहीं क्या कुछ कहा, आपने हमें माफ कर दिया ना? बिल्कुल माफ कर दिया। क्या ताज भाभी का टेलीफोन तो नहीं आया? यहाँ टेलीफोन आया था, अफशा को बहुत पूछ रही थी। हमारा ख्याल है वो उसे अपने पास बुलाना चाहती हैं। एक बार अफशा चली गई तो फिर वापस आने की नहीं। क्यों वापस नहीं आएगी? कैसी बातें कर रही हैं आप चाची? अरे हम अपने हाथ कटवा दें। सरताज कुछ और ही सोच रही हैं। क्या? शहरियार के लिए। ऐसे जान आप कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं, फौरन हाथ कटवाने में जाती है। छोड़िए। अरे चाची, आपने क्या कुछ सुना है? अम्मा आप चईजान की बातों में आ रही हैं। नहीं नहीं रोशन, मेरा तो दिल पहले ही दहल गया था भाई। 16-17 बरस के बाद बच्चे को घर बुलाया उन्होंने और फिर यहाँ लेके आ गए। हमारे कानों ने और भी बहुत कुछ सुना है। क्या बातें करती है चाची जान, आपकी तो हमेशा की आदत है, राई का पर्वत बना लेती हैं। क्या बात है सुना? कुछ नहीं रोशन, जिस दिन मैं अफशा को समझा बुझा के ले गई थी जरदाद भाभी के कमरे में, मैं तो अफशा को छोड़ के आ गई थी। बात को अफशा ने बताया कि शहरियार भी वहाँ आ गया था। मुझे ये बात बुरी लगी। हाँ तो इसमें घबराने की क्या बात है भाई? वो लड़का शक्ल सूरत का अच्छा है, तालीम याफ्ता है, सरकारी मुलाजिम है। हमें तो उस लड़के में कोई ऐब नहीं नजर आया। अरे खुदा के लिए रोशन, ऐसी हौल दिलाने वाली बातें तो ना करो तुम। ये रोशन तो दीवानी हुई है, हर बात को अच्छा अच्छा कहने लगती हैं। अबे 4 दिन के लिए मोहसिन का खानदान यहाँ आके रहा तो महमूद फिरंत हो गए। चाची जान आप भी बात को बढ़ाकर कहाँ से कहाँ ले गई। लेकिन शौकत भाभी आप कहाँ चली? बस मैं जा रही हूँ। चाची जान अंदर से ऐसी बात मत कहिए। हमें कोई दुख नहीं होगा अगर महमूद हमारी बेटी को रद्द करके मोहसिन की बेटी से शादी कर ले। हाँ लो, ये तो बुरा मान गए। हाँ हाँ बुरा मान गए, बिल्कुल बुरा मान गए। हम लोग आपका एहतराम करते हैं लेकिन वो बात सुनना नहीं चाहते जो खूबसूरती से छुपाई जा सकती है। रिश्ता टूटने का हमें गम हुआ है लेकिन आपसे नमकपाशी कर रही है। अरे मेरी किस्मत, देख लो आने वाला, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ मगर फिर कहे जाती हूँ। इस घर में कोई वक्त ऐसा है जब हम अकेले में बैठ के अपना दुख सुख हमसे कह सके। लो अब हम बोझ हो गए। नहीं नहीं चाची, आप बुरा नहीं। देखिए ना, ये इसका ये मतलब नहीं है, गलत समझी है। नहीं नहीं, बहुत दिन होगा तुम्हारे यहाँ के टुकड़े तोड़ते हुए। तुम्हारी मोहब्बत रखने बरस से यहाँ पड़े हुए थे, अब हमें जाने दो। नहीं चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बीमारी से अभी उठी तो आपकी बेटी से माफ कर दे। मेरा और आपका साथ हमें जाने दो है। माफ कर दीजिए। आपको पता है हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब हम अम्मा की तरह नहीं हो सकते। लेकिन अच्छा माफ कर दिया, नहीं जाते लोग बैठे जा रहे हैं। होगा ये न जाने लड़की सोचती है, न समझती है, भागी चली जाती, जाने किसका खता है। उसने से समझाया करो ना बेटी। क्या करूं अम्मा, सरताज लाख सौतेली माँ से ही, लेकिन माँ का लफ्ज है ही ऐसा कि बच्चा सुन के तड़प जाता है। माय गुडनेस, अली अंकल ये सब क्या है? ये सब क्या है? इधर आइए। आप इतने भला कर गए, आज आपकी 18वीं सालगिरह है। ओह थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझा था पाकिस्तान जाने की खुशी में आप सब कुछ भूल गए होंगे। बेटा जिंदगी में एक ही दफा कोताही हुई, सजा आज तक भुगत रहा हूं। खैर, ब्लू हेवन देखा तुमने? बहुत डर लगा अंदर जाके, इतनी खामोशी, सन्नाटा, वीरानी। आप मेरे साथ चलते तो शायद मुझे इतना खौफतारी ना होता। नहीं राहिल, मैं तुम्हारे साथ जाता तो शायद तुमसे ज्यादा खौफजदा हो जाता।
इसलिए कि मैंने उस घर को तुम्हारी माँ की शख्सियत से आरास्ता और जिंदगी से भरपूर देखा है। तो भाई बोल, तुम्हारे सालगिरह के तोहफे का तो फैसला नहीं हुआ अभी तक, बोलो क्या लोगे? एक बात याद रखो, ये लॉलीज और पॉपकॉर्न खाने की उम्र जो है ना वो आपकी गुजर चुकी है। अंकल, जो भी चीज आप मेरे लिए पसंद करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपकी सालगिरह के लिए कौन सा तोहफा लिया। राइल, इस साल तो मैंने अपनी सालगिरह का तोहफा खुद मुंतखब किया है, अब वो तुम्हें देना पड़ेगा। कोई मोटी सी किताब, रिस्ट वॉच। अंकल, आपकी घड़ी खो गई है। बेटा, मैंने तो वक्त देखना ही छोड़ दिया है। तो फिर आप खुद ही बताएं। राइल, तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे माँ बाप ने मुझे कितने दुख दिए हैं। आपके दुखों के बदले मैं लूंगा। नहीं, अगर इंतकाम की आग को ठंडा ही करना है तो फिर ये इंतकाम मुझको ही लेना चाहिए। आप इंतकाम ले सकते हैं किसी से? क्यों नहीं, आखिर मैं अभी तो इंसान हूं। पत्थर बनकर कब तक बेजुबान रहूंगा? क्या करेंगे? क्या करूंगा? राइल, मैं तुमसे वही काम लूंगा जिसकी अजमत को सलाम करके मैं खुद बेघर और बेबदन हुआ था। राइल, मुसलमानों के लिए उस दर्द को, उस प्यार को मैं तुम्हारे दिल में देखना चाहता हूं जिसके अमृत ने इतनी परेशानी और दुखों के बावजूद मुझे जिंदा रखा है। मैं चाहता हूं राइल कि तुम्हारी बेपनाह दौलत, तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी तालीम और तरबियत, तुम्हारी सलाहियतें, हर चीज में मुसलमान कौम को बहैसियत एक फरीक के शरीक होना चाहिए। आया तुम्हारी समझ में? बेटे, ये है वो इंतकाम जो मैं अपने नादान भाई और उनकी बेगम से लेना चाहता हूं। मोहसिन मुमताज के बेटे को मैं पालूं, मैं उसकी परवरिश करूं, तो कम से कम उसको मेरे जैसे तो होना चाहिए ना। ये तो मेरा मिशन होगा अंकल, आप वक्त आने दीजिए। वक्त आने से याद आया कि वो जो आपके सालगिरह का तोहफा है उसका तो मसला अभी तक हल नहीं हुआ। एक बात बताओ, तुमने अपनी वालदा को जो खत लिखा था उसका जवाब आया? अरे वो कोई अली अंकल तो है नहीं जिनका खत मुझे जवाब देने से पहले ही मिल जाता है। आराम से खत का जवाब देंगी, पहले सोचेंगी, फिर अपनी अमेरिकन सेक्रेटरी को बुलाएंगी, फिर डिक्टेशन होगी। अंकल, तब कहीं जाके खत टाइप होगा। बहुत बुरा हुआ। तो क्या ख्याल है, सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए किसी और माँ को माँ बना ली? एक मिनट, मादा, एक बात बताओ, तुमने अपनी वालदा को जो खत लिखा था उसका जवाब आया? अरे वो कोई अली अंकल तो है नहीं जिनका खत मुझे जवाब देने से पहले ही मिल जाता है। आराम से खत का जवाब देंगी, पहले सोचेंगी, फिर अपनी अमेरिकन सेक्रेटरी को बुलाएंगी, फिर डिक्टेशन होगी। अंकल, तब कहीं जाके खत टाइप होगा। बहुत बुरा हुआ। तो क्या ख्याल है, सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए किसी और माँ को माँ बना ली? एक मिनट, मादा,
अम्मा, अब कुछ कह दूंगा ना तो रो पड़ोगी। एक बार पर फरूख के हाथ में दे दो, सबर आ जाएगा इससे। अगर नहीं दोगी ना तो फरूख रजा साहब ले उड़ेंगे। लीजिए ख्वातीन हज़रात, मैं मिठाई का डब्बा अभी लेकर आता हूँ। कोई मिठाई विठाई नहीं लाएगा। जब तक ये खत मैं खुद नहीं पढ़ लूंगा, मिठाई कोई नहीं खाएगा। मुझे मिठाई खाने का कोई शौक नहीं है, समझ गए आप? और आप देखें, आप यहाँ से प्लीज चले जाएं, अभी दादाजान आते होंगे तो क्या डांटे तुम्हें पड़ेंगी? मैं कोई आपके खत पढ़ती हूँ? मिस मोहसिन मुमताज, मेरे खत सरकारी होते हैं, आपकी खोपड़ी से बाला तक। आया समझ में? जी नहीं। आएगा भी नहीं। ये आपकी तरह कोई किराए के मम्मा पापा के खत नहीं होते। फरूख, ज़बान संभाल के। गुलशन, इसे सीधी तरह कह दो कि खत मुझे दे दे, वरना क्या कर लेंगे? वरना फरूख का तो दिमाग खराब हो गया है। गुलशन आपा, फरूख भाई ठीक ही तो कह रहे हैं, अफशा को कराची बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तुम दोनों कोई काजी लगे हुए हो शहर के? मैं तो काजी छोड़ काजी के सिपाही भी नहीं हूँ, लेकिन फरूख भाई को अफशा का काजी बनने का पूरा पूरा हक हासिल है। अच्छा छोड़ो, बेकार बातें मत करो। अरे पगली, मुझे तुम्हारे खत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कहता हूँ रोको झूला अफशा। नहीं रोकती, नहीं रोकती। मैं कहता हूँ अफशा, रोको झूला वरना गिर जाओगी। नहीं रोकती, नहीं रोकती। देखो, रोको झूला। नहीं रोकूंगी ना। रोको झूला। नहीं रोकती। रोको झूला। तौबा, मेरे अल्लाह, मेरी तौबा है भाई, हद हो गई हो रंगे पड़ती। अरे खड़े कब से गिरी होगी भाई? फरूख का सबका बाप नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी बदतमीजियां साफ लादे पर हलाल हो गई। जरा ऐसा बात कीजिए, जरा उसकी आंख लगी कि याद करिए, फिर मैं दर्द हो जाएगा। ऐसे आला मारा तुम लोग बोल ही कब रही हूँ, मैं तो चुपकी बैठी हूँ। अब इस घर में मैं तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाओ जहाँ तुम्हारी मर्जी है। अम्मी, मैं कसम खाता हूँ, मैंने अफशा को नहीं गिराया, मैं तो उसे रोक रहा था। तुम उसे किसी परेशानी, किसी मुसीबत से नहीं रोक सकती। यकीन है फरूख कि अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आई तो सबसे पहले तुम होगे जो उसे धक्का दोगे। जब मुझे ये बताओ, क्या वो कराए, कैसे कराए? तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा फरूख। काश मैं सब कुछ छोड़ के कहीं जा सकता। अपने आप को बदल नहीं सकते। हालात बदल जाने पे मजबूर कर रहे हैं, बदल भी जाऊंगा। आइए डॉक्टर साहब। फरूख, डॉक्टर साहब को अंदर ले जाओ। तशरीफ लाइए डॉक्टर। क्या बात है उसना? कुछ नहीं। हाँ, मुझे आप सब लोगों से शिकवा है। हमारा कसूर बता दो, अपनी सजा हम खुद तजवीज किए लेते हैं। क्यों? शाहिद को, महमूद को, सबको नौकरियां मिल सकती हैं, छोटी सी मुलाजमत फरूख को नहीं मिल सकती। फरूख तो टेक्निकल लाइन इख्तियार कर रहा है, बहुत अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी उसे, मगर हर काम का एक वक्त होता है। लेकिन आबिद भाई, मुझे लगता है कि इस घर में जितनी परेशानियां हैं वो फरूख की वजह से। होश की बातें करो उसना, वो तो बच्ची को झूले से उतरने के लिए कह रहा था। नहीं आबिद भाई, जरताज का खत छीनने की कोशिश कर रहा था। साथ के पले बड़े हैं, मुझे तो अफशा ने खुद बताया है कि वो फरूख ने उसे मना किया था झूले पे बैठने से। भाई तुम बहनों ने बहुत परेशान किया, अपने होश हवास काबू में रखा करो। जी डॉक्टर, अफशा की तबीयत तो ठीक है? जख्म जरा सा गहरा है, देख पट्टियों में ठीक हो जाएगा। आइए मैं आपको सी ऑफ कराता हूँ। उसना बहन, आप परेशान मत हो। परेशानी और मुसीबत में क्या फर्क है, तुम्हें कब भूल चुकी। मेरा दिल कहता है अली आएंगे जरूर। हाँ हाँ जरूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मेरी जिंदगी में नहीं, मेरी कब्र पर। लेकिन नसीरा अली आएंगे जरूर। तो वह हुस्ना, कैसी बातें करती हो तुम, हैं? अरे ये बुरी बुरी बातें करने के लिए किसने कह दिया तुमसे? हुस्ना, मुझे तुमसे एक और शिकायत भी है। आपकी शिकायत सर आंखों पर। ये बताओ, तुमने मुझे अली का वक्त क्यों नहीं पढ़वाया जो अली ने तुम्हें आखिरी बार लिखा था? जब तक वक्त मैं अपनी आंखों से नहीं पढ़ लूंगी ना, मुझे यकीन नहीं आएगा। पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने खुद चराग के हाथ वक्त आपको भिजवाया था।
अच्छा अच्छा, ये बताइए अशफाक भाई कहाँ है? अरे बीबी, वहीं जहाँ रोज होते हैं, और कहा। अल्लाह तौबा है नसीराबा, आपको वहम पड़ गया है। वहम? वहम कैसा? हुस्ना, कहीं अशफाक अहमद ने तुम पे कोई जादू तो नहीं कर दिया? मैं देख रही हूँ अब जब भी कोई बात करती हो ना तो उसकी तरफदारी नहीं करती हो। अरे बहन, उस पर भरोसा ना करना, उसकी बातों में मत आ जाना। हुस्ना, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बेटी वाली हूँ ना, बस कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। रशीदा, तू जाके देख। यानी आपको मेरे सामने कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। जो भी आपके दिल में है कहिए, लेकिन एक बात पता है, अशफाक भाई ने तो कुछ नहीं कहा। अरे छोड़ो, उसकी बात तो गधे की लात समझ के ध्यान भी नहीं देती हूँ मैं। अशफाक अहमद ने नहीं कहा। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुमने फर्रुख की शादी के लिए क्या सोचा? नसीरापा, आगा जी, अम्मा और एहसन भाई के होते हुए भला मैं कौन किसी की बेटी को देखने वाली फर्रुख के लिए? और अगर इन तीनों के मुंह से किसी ने बेटी देना होती तो कहने को कुंबे में बहुत लड़कियां हैं, रोशनापा की बेटियां हैं। रहे मोहसिन भाई की लड़कियां, तो उनसे तो फर्रुख की शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। हुस्ना, लड़कियां तो मेरी भी है ना? हाँ नसीरापा, अल्लाह रखे आपकी बेटियों को और जल्द उनका नसीबा खोले। लेकिन देखे ना, फर्रुख अभी ना काम का ना काज का। दूसरे हमीदा बड़ी है और रशीदा बहुत छोटी है। नहीं हुस्ना, देखो ये बड़ी और छोटी के चक्कर में तो मैं आती नहीं। हाँ, मैं एक बात ये कहूंगी कि देखो, अगर तुम कुंबे की बेटी लाओ ना तो फिर सबसे पहला हक मेरा बनता है। बिल्कुल नसीरापा, और हक की तो कोई बात ही नहीं है, सबसे पहला हक आपका है। वैसे भी फर्रुख आपका ही बेटा है। जीत लिया मेरी बहन, जीत लिया। कौन कहता है कि अफशा तुम्हारी अमानत नहीं है? हाँ, हुस्ना ने तो सिर्फ उसकी 17 साल तक आया गिरी की है। भाई कोई मजबूरी है तभी तो उसे कराची नहीं भेज रहे। मैंने कहा ना तुमसे जरता कि वो झूला झूलते हुए गिर पड़ी है। उफ, तुम्हें तो समझाना इस कदर मुश्किल है। मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। जो कुछ आगा जी और मुमानी जान का हुक्म था वो बस मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। खुदा हाफिज। क्या बात कर रही थी जरताज मुमानी? बेटे, वो तो कोई अजीब गरीब मिजाज की औरत है। मैं कह रही हूँ उससे कि अफशा झूले से गिर पड़ी है, मामूली चोटें आई हैं, लेकिन बस यही कहे जा रही है कि आप लोग बहाने बना रहे हैं। तो हमें क्या जरूरत है बहाने बनाने की? उनको यकीन नहीं आ रहा कि सच्ची मुझ अफशा गिर गई है। गुलशन, यही तो मैं कह रही हूँ बेटे कि वो नहीं मान रही। बस यही कहे जा रही हैं कि अफशा मोहसिन की बेटी है। भाई हम कब कह रहे हैं कि वो मोहसिन की बेटी नहीं है? 17 बरस तक तो पलट कर नहीं पूछा और अब सारी मोहब्बत एक साथ जाग पड़ी है। वैसे अपनी अम्मी से कहना आइंदा वो जरताज से खुद बात करें। मैं हरगिज उससे बात नहीं करूंगी। गुलशन आपा, अम्मी बुला रही हैं आप। अच्छा मैं आपने धन से ऐसा रिसीवर पटखा, महमूद भाई की खैरियत तो पूछ ली होती। हाँ बेटे, खैरियत ही होगी। अच्छा, चची का भतीजा, मैं मना करती थी उसे कि मत जाओ कराची, फिर भी चला गया। मोहसिन, मैं तुम्हारे को बोल रही थी ना कि तुम्हारे खानदान वाले अफशा को कराची नहीं भेजेंगे। क्या हुआ? हाथ में फ्रैक्चर हो गया, सर फट गया। मैं 10-12 दिन रह के अच्छी तरह देख ली मोहसिन तुम्हारे खानदान वालों को। वो लोग ना तुम्हारा एतबार करते ना तुम्हारी मोहब्बत है उनके दिल में। तो मैं कब खुद को मोहतबर और मोहब्बत के लायक समझता हूँ? चलो छुट्टी हुई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपसे मोहब्बत करने की किसी को जरूरत नहीं है तो फिर आपकी औलाद पर आपसे नफरत करने वालों का कब्जा क्यों? ये फैसला 17 बरस पहले मैंने तुम्हारे इंटरेस्ट में किया था। मैं कब बोली? अब तुम भूल गई हो तो दूसरी बात है। वैसे ये बात तुमने भी कही थी और तुम्हारी माँ ने भी। चलिए, खुसूर हो गया मेरे से भी, मेरी माँ से भी। अब आप ये तो नहीं मानेंगे ना कि 17 साल तक आपने अपनी बेटी की सूरत देखना गवारा नहीं की? जरताज, मैंने कब कहा था कि मुझे अफशा से मोहब्बत है? इस बात से कितना ही तो हुआ है कि जब मैं लाहौर गया था तो उसकी 2 महरूम आंखों ने मेरा ताक़ुब किया था और ऐसा महसूस होता था जैसे वो घंटों दरख्त के तने से लगी मेरे बाहर से आने का इंतजार करती थी।
मैं आज स्टडी में सोऊंगा, महमूद आया तो कहना मुझसे बात कर लो। मोहसिन, मैं तुम्हारी बीवी भी हूँ और तुम्हारी बेटियों की माँ भी, इसलिए एक सवाल और करना चाहूंगी। क्या? अफशां की माँ से तुमको नफरत थी, ये बात तो समझ में आती है। होगी कोई बहुत ही बदजात औरत, मगर अफशां से आपको इतनी नफरत क्यों है? पिछले 17 वर्षों में ये सवाल तो मैं भी अपने आप से कई बार कर चुका हूं। जवाब नहीं मिला? जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब मिल जाए। खून की तासीर कहां जाती? अगर मां दगा करी है तो किसी ना किसी स्टेज पर बेटे भी कुछ तमाशा दिखाएंगे जरूर। खुदा ना करे। आपके दिल में खौफ है, जभी तो आपने अफशां को तालीम से रोक दिया। पढ़ लिख के तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी ना, और आप जैसे मगरूर मर्द ये कैसा पसंद कर सकते हैं कि बीवी हो या बेटी इंडिपेंडेंट हो जाए? हरगिज़ नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं फकत इतना चाहता हूं कि मेरी माँ की तरह और कम पढ़ी लिखी बहनों की तरह बाइज्जत और पुरसुकून जिंदगी गुजारे। ठीक है, फिर गौहर और जवाहर को भी कॉलेज छुड़ा के घर में बिठा लेती हूँ। तुम खामोश नहीं रह सकती हो सरताज। जबान से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं लिए जा सकते मोहसिन मुमताज साहब। उस दिन तुम अम्मा जान से क्या बोल रहे थे कि अफशां के बदन में जो लहू दौड़ा है। सुलझ जाऊंगी तो मैं तुमको मोहसिन मुमताज साहब उलझो, कितना उलझते हमारे गरीब खाने से बाहर जा नहीं सकेंगे। माँ, तो किस कम वक्त का दिल चाहता है आपके दरे दौलत से उठ के जाने को? वल्लाह रात जगह कर देंगे। चाय अहमद और बिसात बर्खास्त। वाह, बर्खास्त कैसे? आप माछ लेकर उठेंगे? अम्मा, ये चाय कहाँ रखेंगे? चाय यहाँ रख दो। अच्छा भाई, रख दो, वहीं रख दो। पक्का? जी सरकार। ले आओ सरकार, वो एक शिकायत करनी थी आपसे। क्या बात है? वो बुनियादी है ना जी, वो हुक्के का तंबाकू पान में डाल के खा जाती है सारा का सारा। क्या तुम लोग हर वक्त बच्चों की तरह झगड़ते रहते हो? अम्मा, फरूख मियाँ, आज नाना जान कुछ जवान नजर आ रहे हैं कि नहीं? दिल के जवान तो आप भी हैं मिर्जा नाना। अरे भाई, वैसे भी हम ठीक ठाक हैं। फरूख, तुम्हें कहीं काम वाम से जाना हो तो हुआ, उसके बाद फिर आज घर ही पर रहना। अम्मा, लड़के को क्यों खार कर रहे हो? भाई, एक बुढ़ा बैठा तो है तुम्हारे पास, मुगल आजम का मुसाहिब। एक काम है मिर्जा, काम है। अच्छा, बिसात उठाओ, चाय पिए। हाँ, जरूर जरूर। फिर तुम फाल निकालो दीवाने हाफिज से। अम्मा, फिर फाल निकालो तो। लगता है नाना जान कोई कारनामा करके छोड़ेंगे आज। हाँ। अम्मा, फाल निकालते निकालते दीवाने हाफिज सीने पर रख के सो गए। क्या पूरी रात इस्तिखारे के नफले पढ़ने में गुजार दोगे? हम आप बता दो, क्या खोई हुई सल्तनत वापस लेने के चक्कर में हो? जब तक फैसला कुन जवाब नहीं मिल जाता, तुम दीवाने हाफिज देखते रहोगे, मैं तस्बीह पढ़ता रहूंगा। मगर तुर्के शीरो भी बदस्तार दिले मारा, ओ बकाले हिंदुवश बख्शम समरकंदो बुखारा। तुम गुनगुनाने बैठ गए, संजीदगी से फाल निकालो। अम्मा, मतलब बताओगे तो फाल निकालेंगे ना, ऐसे ही क्या निकाल दिए फाल है में? अरे बहुत खूब। बस यूं समझ लो कि मैं जो भी फैसला करने वाला हूं वो मुझे करना चाहिए या नहीं। अच्छा जी, ये चाची जान, यही रोक देंगे आज आप? कमरे में जाइए ना। सुबह है, जरा सी नींद आ गई थी, आंख लग गई। मैं पूछती हूँ, क्या अभी तक मिर्जा भाई डिप्टी साहब के कमरे में बैठे हुए हैं? शतरंज के हाथी घोड़े पकड़ते फिर रहे होंगे। अच्छा उठिए, आप अपने कमरे में जाइए, मैं देखती हूँ। अच्छी खासी आंख लग गई थी, तुमने जगा दिया। दिन भर तो थक जाती हूँ चलते फिरते। डिप्टी साहब जा गए हैं क्या? जी, अंदर तशरीफ ले आइए।
खैरियत तो है? मुझे इस कदर खैरियत है कि आपके साहब ने जगह जगह के हमें तो बीमार कर दिया है। अरे क्यों? बस मुगल बच्चे ठहरे, जिस पे मरते हैं उसे मार रखते हैं। अब मिर्जा गालिब कुछ ऐसी ही बात कह गए हैं भाभी साहिबा, आपके तो ससुराली थे, आपको मालूम होना चाहिए। जरा मशवरे में शरीक हो जाइए। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, अम्मा आगा मुगल मिल गया बन गया काम। क्या हुआ भाई? हाफिज साहब फरमाते हैं, शहरेज पुरजरीफा अज हर तरफ निगारे, यारां सलाइश कस्त गर्मी कुनेद कारे। मतलब है कि शहर जिंदा दिलों से भरा हुआ है, हर तरफ माशूक नजर आते हैं। ऐ दोस्तों, इश्क की दावत है, अगर कोई काम करना चाहते हो तो करो। अरे मुबारक, मेरा इस्तिखारा भी यही कहता है कि वक्त अच्छा है, जल्दी करो। अल्लाह। डिप्टी साहब, मैं तो बहुत परेशान हूँ। दिल तो मेरा भी परेशान था, मगर अब दिल से बोझ हट गया है। क्या रोशन की परेशानी थी? नहीं, अफशा की। अरे अफशा के लिए तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। आबिद ने साफ साफ बात कर ली है मोहसिन से। अफशा की वालदा के खुतूत मेरी परेशानी का सबब थे। अरे नहीं डिप्टी साहब, जरताज भी तो बेटियों वाली है। देखिए, अब आप मुझे झूठा ना करिएगा। मैं वादा कर चुकी हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अफशा को कराची भेज दूंगी। अब आप भिजवा दें। पहले मुझे एक डर था, अब वो अल्लाह की फजल से दूर हो गया है। कैसा डर है? आप तो पहेलियां बुझवा रहे हैं। मैं अफशा से फारूक का रिश्ता तय कर रहा हूँ आज ही। क्या कह रहे हैं आप? जी, तो आप सुन रही? फारूक से अफशा का रिश्ता? जी। अली और मोहसिन के बच्चों का रिश्ता है। आप जानते हैं डिप्टी साहब अच्छी तरह कि अगर हुस्ना अपने बच्चे का रिश्ता मांगेगी, भीख की तरह भी मांगेगी, तो मोहसिन के हाथों से ही भीख नहीं मिल सकती। मैं निकाह कर दूं तो मोहसिन क्या कर सकते हैं? मिर्जा भाई, खुदा के वास्ते आप इन्हें समझाइए, तो आग और बारूद का खेल है। हमारा सारी रात हमें जगाए रखा और हवा तक नहीं लगने दी फैसले की। मिर्जा, मेरे दिल से बार बार आवाज उठती है कि ये काम हो जाना चाहिए। देखिए डिप्टी साहब, अगर आप मुझे मशवरे के काबिल नहीं भी समझते हैं तो कम से कम आप एहसन से और आबिद से जरूर मशवरा कर लीजिए। अगर ये काम मोहसिन की मर्जी के खिलाफ हुआ तो कयामत आ जाएगी। अल्लाह मालिक है, मैं एहसन और आबिद से सुबह बात कर लूंगा। क्या खाक बात कर लेंगे आप? मेरी भूख प्यास नींद सब आपने खत्म कर दी। चची जान के कानों तक भनक न पहुंचे। नहीं पहुंचेगी। अब्बू, महमूद भाई कब आएंगे कराची से? अपनी अम्मी से पूछूं। अम्मी कहती है आपसे पूछूं। घर कितना खाली खाली लग रहा है। बेटी, तुम जाओ जाके अपने अब्बू का ब्रीफ केस लेके आओ, उसमें नुसरत की शादी के कुछ नेगेटिव हैं, वो भी निकाल लो। शाबाश। मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। अगर महमूद की कोई इत्तला है तो मुझे दफ्तर फोन कर दीजिएगा, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। आराम अम्मी। अरे आ गए महमूद जी। अभी अभी फहद तुम्हें याद कर रही थी। तुम तो शाम की फ्लाइट से आने वाले थे। अब्बू, शाम की फ्लाइट से तो मैं वापस कराची जाऊंगा। क्या? कहाँ जाओगे? कराची। मोहसिन चचा ने मुझे शिपिंग कारपोरेशन में मुलाजिम रखा दिया है। कल मैंने ज्वाइन करना है। लेकिन महमूद, तुम्हारी मौजूदा मुलाजमत में क्या खराबी है? बस तुम कराची हो आए, यही काफी है। अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर होने नहीं दूंगी। वैसे मेरी फर्म ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। क्या? जी, खुदा हाफिज़, मैं चलता हूँ। महमूद, तुम अब कहीं नहीं जाओगे। अम्मी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, सूटकेस खरीदना है। निकले बैठो। मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। अम्मी, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? तो कराची जाकर क्या करोगे? अम्मी, कराची में बड़ी अच्छी मुलाजमत मिल गई है और खूब घूमे फिरूंगा। शिप पे नौकरी मिल गई है। देखो महमूद, मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि तुम कराची में जाकर मोहसिन के घर रहो। अजीब है आप लोगों की मंतब। फैमिली का जो सबसे अच्छा विंग है, आप लोगों ने उसको काट कर अलग कर रखा है। हमने काटा है मोहसिन और जरताज को, या वो खुद कट कर रह गए? अम्मी, मैं यहाँ लाहौर में नहीं रह सकता। यहाँ की डल और सुस्त जिंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ। और आप लोग भी अजीब हैं। आप लोगों ने कराची जाकर देखने का तस्वुर तक नहीं किया। महमूद,
ये याद रखो कि हम में से कोई ये नहीं जानता कि जरताज किस किस्म की और किस मिजाज की औरत है। अम्मी चची जान आइडियल है, आइडियल। आइडियल है? एहसन जैसा मिसाली बाप तो तुम्हारा आइडियल न हो सका तो उस चचा को आइडियलाइज करके क्या पाओगे जो अफशान जैसी बेटी की सरपरस्ती ना कर सका। बहुत अफसोस है मुझे, चचा की फूफा देखकर कराची से आए हो जब से बहुत ही मरूफ हो गए। बहुत ही नाउम्मीद किया है तुमने मुझे। जाना चाहते हो तो चले जाओ जहां तुम्हारे सीन समाए, लेकिन मुझसे मत पूछो। मुझे पैसे चाहिए, सूटकेस लेना है। क्या? कोई पैसे वैसे नहीं है महमूद मेरे पास। कमाल है, सूटकेस तो खरीदना ही पड़ेगा। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मुजफ्फरुद्दीन कहते हैं, मैं शहरियार का दादा हूँ। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। आप जरताज के? जी, जरताज के पहले शौहर का बाप। अच्छा। माफ कीजिए, मैंने सख्त मसरूफियत के आलम में आपको जहमत दी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मीटिंग वैसे अभी खत्म हुई है। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं यहाँ कराची से सिर्फ एक दिन के लिए आया हूँ। आप वक्त जाया किए बगैर मेरी कुछ मारूजात सुन लें। परसों शहरियार ने मुझे फोन पर बताया था कि वो आपकी बेटी की शादी के सिलसिले में यहाँ लाहौर आया था। अच्छा। माशाल्लाह, बहुत होनहार लड़का है। जी, वो भी आप लोगों का बहुत मद्दा है, बहुत। हमारे लिए तो मोहसिन की औलाद की तरह है शहरियार। जरताज शहरियार की शादी मोहसिन की पहली बीवी की बेटी से करना चाहती है। माँ ने तकरीबन शहरियार को राजी कर लिया है। मोहसिन के इल्म में है ये बात? मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या मोहसिन की पहली बीवी की बेटी बहुत दौलतमंद है क्या? जी नहीं, दौलत और जायदाद तो रही एक तरफ, वो तो बाप के प्यार और शफकत से भी महरूम है। शायद जिंदगी में पहली बार मोहसिन ने कुछ जेवर खरीद कर दिया था उसे, और 2 कमरों की एनेक्सी बनवाने के लिए मेरे वालिद साहब को 50,000 रुपए दे गए थे। दौलत भी नहीं है और बाप चाहता भी नहीं है, तो फिर मियां ये जरताज क्यों शादी करना चाहती है शहरियार की उससे? जरताज अगर ये सोच रही हैं तो मेरा ख्याल है बड़ी नेकी की बात है। एहसन साहब, खुदा पंज अंगुश्त यकसा न कर। मैं भी उसी इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ के नवाब हमीदुल्लाह खान साहब हैं। अच्छे बुरे दुनिया के हर खित्ते में होते हैं, लेकिन ये खानदान जा परस्त, दौलत परस्त और अपनी जिंदगी के ऐश व आराम के लिए दुनिया की हर इखलाकी कदर का मजाक उड़ा सकता है। जरताज और उसकी माँ बगैर लालच के मोहसिन की बेटी ही सही, उसको अपना बहू बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरा अक्सर कराची आना जाना रहता है। नवाब हमीदुल्लाह साहब तो निहायत ही भले आदमी होते हैं। निहायत शरीफ मियां, निहायत बेवकूफ, बीवी बेटी और बेटों के सामने मजबूर। अच्छा, तो फिर मैं इजाजत चाहता हूं आपसे। मुमकिन है कि जरताज ने यह जाल शहरियार को मुझसे छीनने के लिए बिछाया हो। आप कभी घर तशरीफ लाइए ना। जी, हाजिर हूंगा, लेकिन अभी नहीं। ख्याल रहे कि आज की ये गुफ्तगू आप तक ही महदूद रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मोहसिन मेरा छोटा भाई है, मुझे उससे बड़ी शदीद मोहब्बत है, लेकिन मोहसिन ने दोनों शादियां मेरे माँ बाप की मर्जी के खिलाफ की हैं। इसलिए हम में से कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है कि जरताज या मोहसिन के निजी या जाती मामला पर गुफ्तगू कर सकें। आप ये समझिए कि ये गुफ्तगू यहीं खत्म हो गई। मुझे आप अपना एड्रेस दे जाइए। इस मामले में आप इतनी चौकस नहीं होंगे जितना मैं हूं। फिलहाल इतना ही काफी है कि मैंने आपके एड्रेस को जान लिया है। अच्छा, तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। मियां, जब से शाहिद मियां की शादी हुई आप तो दिखाई नहीं देते हैं? क्या हो गया तुम्हें बुआ? हाँ, ऐनक फौरन बदलो तुम। मालूम होता है नंबर काफी गिर गया है। अरे कल ही तो मैं आया था। देखा नहीं। और कहाँ है मामू मियाँ? वो तो काजी अमादुद्दीन करने गए हैं मियाँ। काजी साहब के घर? अरे है मियाँ ना, मेरी ऐनक का नंबर ना उतर गया, मेरी तो अकल ही उतर गई है। बक्कार अब्दुल्ला भाई गए हैं काजी करने, तो सरकार तो अंदर है।
आ जाओ आबिद, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बैठो। जी मामू मियां, हुक्म। मैंने अफशा और फर्रुख के रिश्ते का फैसला कर लिया है। एहसन, टेलीफोन पे तो तुम कोई और ही बात कह रहे थे। नवाब मुजफ्फर को भेजकर खुदा ने मेरी मदद फरमाई है। कहो, तुम्हारा क्या मशवरा है? मामू मियां, फैसला होगा तो हतमी। ये मंगनी वंगनी की तो मैं मुखालिफत करूंगा। आगा जी चाहते हैं कि फिलहाल निकाह होना चाहिए। काजी इमादुद्दीन तो जिंदा इसीलिए ही तो बैठे हैं। आगा जी, अगर मोहसिन से एक बार मशवरा कर लिया जाए तो मेरा ख्याल ज्यादा मुनासिब है। अफशा पर मोहसिन का कोई इख्तियार नहीं है। मैंने पाला है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। मोहसिन ने जो 50,000 रुपए नक्सी बनवाने के लिए दिए थे, इसका तो मुझे है, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ पैसे भेजे या नहीं? अभी खत आया है मोहसिन का, 50,000 रुपए और भेज दिए हैं बैंक ने। नवाब मुजफ्फरुद्दीन की तमाम बातें सही होती दिखाई दे रही हैं। अफशा के पास क्या कुछ है, इन तमाम बातों का इल्म सरताज को हो गया है। 17 बरस तक अमेरिका से खत तुम्हारे पते पर आते रहे। एक बार तुम भी खयानत कर लेते, ये पता तो चल जाता कि वो खत कहते क्या है। मोहसिन जब इतनी राजदारी बरत रहे हैं तो फिर मुझे और आगा जी को खोज लगाने की क्या जरूरत है? वैसे आगा जी, मैं मोहसिन से एक बार बात जरूर करूंगा। अरे छोड़ो, ऐसा रहने दो। मामू ने जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सियाने ठीक ही कहा करते हैं। पहली बीवी शौहर के नाज उठाती है, दूसरी उठवाती है। मोहसिन की अकड़ एक तरफ और जन मुरीदी दूसरी तरफ। जन मुरीदी का पल्ला कुछ भारी मालूम होता है। वैसे आगा जी का यह हुक्म है कि इस रिश्ते को फिलहाल राज में रखा जाएगा। हाँ, तो इन हालात में फिर ये चची और नसीरा और रोशन शौकत, इन ढंडोचियों को मत बताइएगा। इनके पेट में कोई बात नहीं ठहरती। बिल्कुल ठीक है। बक्का जी सरकार। हुस्ना बीबी को बुलाओ। अच्छा सरकार, अभी लाए। मेरे तो हाथ पाँव फूले जा रहे हैं। अम्मा, क्या हो गया आपको? अरे बेटे, एक तो ये सर का दर्द मेरी जान को ऐसा लग गया है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप अपना एक्सरे करा लीजिए। हाँ तो बेटे, मैं एक्सरे वैक्सरे नहीं कराती। नुसरत की मायूं खड़े कद से गिरी थी बर्चे खाने के अंदर। इतना बड़ा गोमड़ा पड़ गया था, अपने आप चला जाएगा। खुदा के लिए तुम अपने मामू को समझाओ, कैसा खौफनाक खेल खेल रहे हैं ये। कैसे हो हामिद? आधा मामू। मुझे कैसी हुई? आधा मामू। घर में कोई नहीं है? मोहसिन मामू, अम्मी और शौकत मुमानी बाजार गए हुए हैं। शाहिद भाई और नुसरत भाभी अटक गए हुए हैं। शाहिद की मुलाजमत अटक में है? जी हाँ। अरे ये वो तो नहीं है चिराग, दीनू चाचा का लड़का? जी हाँ मामू, ये चिराग हैं। सलाम। कैसे हो मियां, ठीक हो? खैरियत है। पढ़ते पढ़ते हो? हाँ जी, तीसरी क्लास पास कर लिया। और क्या करते हो? आजकल कैरी में चंपा के फूल लगा रहा हूँ। आप बैठे मामू, मैं अब्बा को फोन करता हूँ। नहीं बेटे, मैं बैरिस्टर रफीक के यहाँ होता हुआ मुस्लिम टाउन जाऊंगा और रात को वहीं रहूंगा। ऐसे भाई आप जरा बता देना उनको। मोहसिन मामू तो थर्मामीटर के पारे की तरह कभी बहुत गर्म और कभी ठंडक के 0 पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तुम जल्दी से फोन तो करो अब्बा को। अब्बा आज पता नहीं किस बात पर कह रहे थे कि आज और कल में मोहसिन लाहौर ना आए। अच्छा, कुछ गड़बड़ लगती है। मैं अभी अब्बा को फोन करता हूँ। ऐसा लग रहा है जिसमें ख्वाब देख रही है। लेकिन आगा जी, ख्वाब तो मेरा होना चाहिए था। खुदा पनाह में रखे इस ख्वाब की ताबीर से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अम्मा, अम्मा मैं पहले भी कह चुकी हूँ सब लोगों के सामने, फारूक चाहे तो अपनी मर्जी से किसी घसियारन से शादी कर ले। मैं खानदान की किसी लड़की को कभी नहीं मांगूंगी। अफशा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है हुस्ना, ये आगा जी का फैसला है। आप खूब जानते हैं हसन भाई आपके कि आगा जी के सामने मैं जबान खोलने की जुर्रत नहीं कर सकती। लेकिन इतना जरूर कहूंगी, ये खेल खेलने से पहले आप ये सोच लें कि 2 बच्चों की जिंदगी आप आजमाइश में डाल रहे हैं। और अगर अफशा को आजमाइशों से बचाना मकसूद हो तो फिर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अम्मा। आप सब कुछ मत होने दीजिएगा, आपको अपनी ममता का वास्ता। मेरी बच्ची, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। आखिर आप सब लोगों ने क्या फैसला किया? जरताज शहरियार की शादी अफशा से करना चाहती है। उसने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं।
और मेरे और आगा जी के ख्याल के मुताबिक ये अफशां के हक में ठीक नहीं है। अच्छा, अब समझी। इस फैसले से अगर अफशां को रत्ती बराबर भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है तो मेरी और फरूक की जान की कोई कीमत नहीं। ठीक है, लेकिन अम्मा आप सब लोगों को मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या? फिर ये मेरी मर्जी होगी कि अफशां को कराची भेजा जाए या न भेजा जाए। ये सारे मामला तुम्हारे मशवरे ही से तय किए जाएंगे। फिलहाल निकाह के बारे में सख्त राजदारी की जरूरत होगी। आगा जी, आप कहेंगे तो मैं गूंगी बन जाऊंगी। तुम्हें खामोश रहना पड़ेगा मसलहतन, जब तक अफशां के दुश्मन खुलकर सामने नहीं आ जाते। तुम अपना दिल छोटा क्यों करती हो? इन तमाम बातों का बोझ मेरे और आगा जी के कंधों पर छोड़ दो। अब तुम ये बताओ कि फर्रुख से तुम खुद बात कर रही हो या मैं करूं? नहीं, मैं अपने बेटे से खुद बात करूंगी। डिप्टी साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने। बस मैं तो खुदा से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मोहसिन को नेक हिदायत दे। उस बला के साथ मेरी शादी होगी। हम ये मेरे नसीब में कोई और लड़की नहीं रही। उस बला के बगैर बेटे तुम रह भी नहीं सकते हो। अब कपड़े बदलो और मेरी एक बात मानना, नाना जान के कमरे में जाके अदब से बैठना। तो एक शर्त पर निकाह पढ़वाऊंगा मैं। लगाऊंगी 2 हाथ। अपनी माँ से अब शर्त नहीं लगवाएगा। फिर अफशां कराची नहीं जाएगी बेटे, फिर जहां भी जाएगी मेरे फर्रुख की दुल्हन होके जाएगी। क्या क्या? अफशां और मेरी दुल्हन? फिर बदतमीजी की बातें शुरू करी। जाओ तैयार हो जाओ। ऐसा भाई है ना, काजी मादुद्दीन को लेकर के आते ही होंगे। इतने बुरे काजी से निकाह मैं तो नहीं पढ़वाऊंगा। मनहूस बातें मत निकालो मुंह से। अम्मी, अगर ऐन शादी के वक्त और निकाह हो रहा हो और वो तय हो जाए तो फिर क्या होगा? खुदा के लिए बस तुम तैयार होकर जल्दी जाओ। तो फिर मैं अफशां के कमरे में जा रहा हूँ। कहा? खुदा के लिए उसके कमरे में मत जाना। प्लीज अम्मी, इस वक्त तो जाना बहुत जरूरी है। ऐसा गोल्डन चांस सताने का तो मुझे मिलेगा ही नहीं। फिर तो जिंदगी भर बला की मुसीबतें भुगतता रहूंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। क्या करूं मैं? अब ये वहां जाके उसे सताएगा। ना पप्पू का निकाह का जोड़ा अच्छा लग रहा है ना? पप्पू ने इतनी रात को पहना दिया, मुझे लगता है पप्पू को कुछ हो गया है ना? तुम्हें ये बता, मैं अच्छी लग रही हूँ उसको पहन के। अरे तुम्हारे हाथ फिर टूट गए? ये फर्रुख भाई ने तोड़े होंगे। इनका तो काम ही एक है हर एक को मारना। मत रो तुम, ये तो बावले हैं। अरे बावली तो तुम हो गई हो। ये गधइयों की तरह 12 बजे रात को कांटे भी जोड़े बन के क्यों खड़ी हो गई? मेरी फुप्पो की मर्जी। फुप्पो की मर्जी? तुम्हारी फुप्पो की मर्जी क्या चीज है? अब तो तुम्हें हर बात मेरी मर्जी से करना पड़ेगी। क्या? आपकी मर्जी से तो मैं छींक भी नहीं मारूंगा। अरे मेरी मर्जी से तुम उठक बैठक कर सकती हो। देखे फर्रुख भाई, आप यहाँ से चले जाए वरना कोई जबरदस्ती है? ना खड़े रहे। तुम्हारे जोड़े में कोई गलत तो नहीं लगा हुआ है जो इतनी अगर दिन? देखे फर्रुख भाई, आप मुझे तंग ना करें। अच्छा, अगर मैं कराची चली गई ना तो बस। अगर मैं कराची चली गई ना तो बस। जरा से गोटे के चीप कपड़े क्या पहन लिए तो इस कदर इतरा गई है। क्या रही है? रही है। शोर मचाया तो गर्दन दबा दूंगा। तो फिर जाए आप यहाँ से। आज तो मैं फैसला करके आया हूँ। बढ़िया है। अगर हिम्मत है तो निकाल दो कमरे से। उफ अल्लाह, फर्रुख भाई आपको नहीं पता चाची जान कैसी कैसी बातें करती हैं। कैसी बातें करती हैं? गंदी। चुपके से बता दो क्या कहती हैं। आप किसी को बोलेंगे तो नहीं? किसी को नहीं। तो वो कहती हैं, तो जाने दें। भाई ये क्या, बताओ ना। भाई वो कहती हैं, क्या कहती हैं? हाँ, वो कहती हैं कि फर्रुख सारा वक्त अफशां करता रहता है। नहीं बता सकती ना? बताओ जी सीधी तरह। हाँ, तो फर्रुख सारा वक्त अफशां करते रहता है। तो फिर क्या? तो फिर क्या, पहले तो डांटते फिर पूछते। अच्छा भाई, गलती हो गई। अब कहो ना क्या कहती हैं चाची जान। फिर वो कहती हैं कि अफशां उसी के सर मंडी जाएगी। गंदी बात है ना? चिट 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 है तो वैसे बात गंदी। तो आप यहाँ से जाएं फिर। वो और मुझे ना दीदे फटी भी कहती हैं। कोई दीदे फटी हो? हो तो सही। अब देखो कैसी आंखें फाड़े मुझे देख रही हो, हालांकि तुम्हें इस वक्त मुझे इस तरह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो फिर क्या करो? आंखों में पट्टी बांध के तो आपको देखने से रही। तो घूंघट काट लो। आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे?
अच्छी लग रही हो। सच? वाकई में आपको अच्छी लग रही है? अब आप मुझे कटखनी बंदरिया तो नहीं कहेंगे ना? कभी नहीं कहूंगा। तुम तो मुझे आज उस सुबह के तारे की तरह अच्छी लग रही हो जो झुटपटे में झिलमिलाता है। सच फरूक भाई? फरूक भाई, आज वाकई में आपको अच्छी लग रही हो? तो फिर आप मुझे कराची भिजवाएंगे ना फरूक भाई? ये क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? बस यही तो कहा कि एक बार कराची जाने दे। प्लीज फरूक भाई। क्या हुआ, पानी लाओ? ये क्या फरूक भाई कहे जा रही हो? तो नाम लेने से क्यों चिढ़ा रही है आपको? तो ये कोई ड्रामा तो नहीं हो रहा है ना कि जहाँ पे भाई कहने के लिए भाई बनाना ही जरूरी है? तो फिर क्या कहूँ? तुम कहो फरूक रजा। बुनियादी जी देखो जरा ख्याल रहे अर्शा और फरूक के निकाह की भाप पे न निकलना। आप फिक्र ही न कीजिए बेगम साहब। आदाब भैया। हुस्ना ने बेटी बना के पाला और अब हुस्ना की बहू बनेगी मेरी गुड़िया। बेटे, अल्लाह ताला तुझे खुश आबाद रखे। ला मैं घूंघट निकाल दो अपनी चंदा का। दादी जान, ये सब क्या हो रहा है? ये गुड़िया का निकाह है आज।